तो आज इंग्लिश सेकेंड माने क्लास 12 और 11 दोनों आ जाएगा इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन, यही आज आपको पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। का मतलब होता है, हाँ याद करना, रूपांतरण। 11th में पढ़े थे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे आखिर रूपांतरण का मतलब होता क्या है। जो वाक्य होगा उसका रूप बदल जाएगा। पर सुनो, जो वाक्य होगा उसका रूप बदल जाएगा लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? वाक्य के रूप बदल जाते हैं लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। थोड़ा सा लिख लो, ट्रांसफॉर्मेशन। इस समय तो अंग्रेजी का ही टाइम होता है। ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो। जब वाक्य का रूप बदल जाता है, जब वाक्य का रूप बदल जाता है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सिंपल सा हेडिंग कि जो वाक्य होंगे, वाक्य का रूप बदल जाएगा लेकिन उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई वाक्य आ गया, तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगा दो। आज के बाद से आपके लेसन नंबर 2 में कभी कम माने कोई शिकायत नहीं। लेसन नंबर 3। तो मान लीजिए कि आपसे कोई कहा कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। सीता एक क्या है? जरा सोचो, अगर हम इसके रूप को बदलें तो दिखा सकता है सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। विलोम शब्द लिखते हैं हम लोग। सीता एक कुरूप लड़की नहीं है। कुरूप का मतलब बदसूरत, यानी इसका मतलब हुआ कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। इसका देखो वाक्य के रूप बदल गया। इज के बाद इज नॉट एन अगली लिख दिए, लेकिन अर्थ तो वही है। सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। सीता एक कुरूप लड़की नहीं है, मतलब सीता सुंदर है। तो रूप तो बदला लेकिन इसका अर्थ में क्या हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। आज की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जो हेडिंग रहेगा उसका नाम होगा रिमूव टू। याद करो हम पढ़ाए थे, रिमूव टू, टू को हटाओ। रिमूव टू, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं टू को हटा। पहले कुछ हम आपको समझा दें। रिमूव जो वाक्य रहेंगे बनाने के लिए वो लिखा रहेगा रिमूव टू। ये जो शब्द रहेगा टू वो लिखा रहेगा। उस वाक्य में आपको देखना है और देख करके टू को आपको हटाना है। डबल टू आता है वाक्य में, तो ये वाला जो टू होगा उसके जगह पर हम लोग सो लगाते हैं, और दूसरा वाला जो टू होता है उसके जगह पर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। माने देखो, जब वाक्य देगा तो छोटा क्वेश्चन में लिखा होगा रिमूव टू। तो रिमूव टू का मतलब होता है टू को हटाना है। तो टू को हम लोग कैसे हटाते हैं? हटाएंगे तो इस टू के जगह पर सो, और एक जो टू है उसके जगह पर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सुनो कहानी हमारा। सबसे पहले क्या होगा जरा देखो। जब टू आया हो, सूत्र में लिख रहा हूँ, जब टू आया हो तो क्या होगा? सब्जेक्ट। सूत्र याद करो। आज का दिन इतिहास में रचा जाएगा
क्योंकि आप बहुत मेहनत करने वाले हैं। ईज होगा या वाज होगा, प्लस एक टू और होगा, प्लस एडजेक्टिव होगा, प्लस फिर एक टू होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यह आपके वाक्य में दिया रहेगा। सब्जेक्ट आएगा, एकदम लिखेंगे। ईज या वाज आएगा, ईज तो प्रेजेंट को बताता है, वाज पास्ट। टू आएगा, एडजेक्टिव आएगा, फिर टू आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जरा सोचो, जरा सोचो, हमें टू को हटाना है। वाक्य में लिखा भी रहेगा, टू को हटाते हैं। टू को क्या करते हैं? हटाते हैं। तो याद करो, याद करो। टू को हटाएंगे, ये भी हट जाएगा और ये भी टू हट जाएगा, दोनों टू हट जाएगा। जो मैं गोला बनाया, ये दोनों टू, ये वाला टू जो देख रहे हैं सुंदर सुंदर गोला में, और ये वाला टू दोनों हट। कहाँ बचेगा जरा देखिए। बचेगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस ईज या वाज प्लस सो प्लस एडजेक्टिव। याद रखना, याद रखना। प्लस देखो ये अपने तरफ से लगाते हैं डेट प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जरा बता दें हम आपको कि जब कैन नॉट आता है तो ईज का प्रयोग करते हैं, जब कुड नॉट आता है तो वाज का। तो समझो, तो समझाएं आपको तब लिखना। रुक जाओ एक मिनट में समझ लो। हम आपको क्या कहें कि जब भी वाक्य दिया रहेगा तो इसी रूप में दिया रहेगा। सब्जेक्ट प्लस ईज या वाज प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। ईज और वाज वैसे ही लिखेंगे। इस टू को हटाएंगे तो इससे पर शो आ जाएगा, और ये एडजेक्टिव वैसे ही लिखेंगे। फिर एडजेक्टिव के बाद देखो यहाँ पर डेट का यूज किया जाएगा। किसका? देख लो ध्यान से, आराम से। एडजेक्टिव के बाद डेट आप लिखेंगे, डेट के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। और वो भी सब्जेक्ट किस में होगा? प्रोनाउन में। प्रोनाउन का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर राम होगा तो यहाँ ही लिखेंगे। राम का राम कभी नहीं लिखते हैं। राम होगा तो ही लिखेंगे, सीता होगा तो सी लिखेंगे, माँ आदि होगा तो दे लिखिएगा। अगर आपके पास ईज होगा, जब यहाँ पर देखिए अगर ईज होगा तो आप कैन नॉट का यूज करें, ईज के जगह पर कैन नॉट का। वाज होगा तो कुड नॉट का यूज करें। बाकी जो वाक्य होता है उसको ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, बस समझ में आई। अच्छा, कुछ और शब्द यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको याद कर लीजिएगा कि कहीं अगर आपके वाक्य में फार मी दिखाई दे दिया तो इसको आई में चेंज कर दीजिएगा। फार अस दिखाई दे दिया वी में। फार डेम अगर दिखाई दे दिया तो दे में चेंज कर दीजिएगा। फार हर दिखाई दे दिया तो सी में चेंज कर दीजिएगा। फार यू दिखाई दे दिया तो यू में ही लिखते हैं। फार ईंट दिखाई दे दिया तो आप इसको ईंट में ही लिखेंगे। ये भी आप नोट कर लीजिए। माना आपको जानकारी होना चाहिए कि सब आए तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। फार मी होगा तो उसको आई में कैसे लिखेंगे। फार अस होगा तो उसको वी में बदल दीजिएगा। फार हिम होगा तो उसको ही में बदल दीजिएगा। फार हर होगा तो उसको हम लोग सी में बदल देंगे। सब रूल होता है, रूल के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। जब टू आता है तो डबल टू आता है, जिसमें डबल ओ रहेगा उसके जगह पर सो। ठीक है, डबल ओ को सो, क्योंकि उस सो में भी ओ आता है, और इसमें एक टी होगा उसके ऊपर कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं। जरूर आप इसको याद रखिएगा, इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, तो फार मी रहेगा तो आई, फार अस रहेगा तो यू, फार देम रहेगा तो दे, फार यू रहेगा तो यू, फार ईंट अगर है तो ईंट में ही उसका प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप इसके बारे में बना सकते हैं। ठीक है,
लिखा गया। नियम एकदम याद होना चाहिए, मुंह जबानी। कभी भी कोई आपसे पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? मिटा के जी मिटाएं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपका दिया गया है। फर्स्ट, ही इज टू पुअर टू हेल्प मी। ही इज टू पुअर टू हेल्प मी। सेकेंड, शी इज, अच्छा इसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं लेकिन खैर, दीक्षा वाज भारी फेट मैन। दीक्षा वाज टू डुल, कितना डल इसको पढ़ते हैं, डल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड द पोयम। पोयम, ठीक है, समझे? पर समझ लीजिए तो नहीं, तब लिखिएगा। ये दोनों वाक्य देखिए, इस वाक्य में आगे लिखा रहेगा रिमूव टू। जैसे वाक्य देख रहे हैं, इसके आगे लिखा होगा रिमूव टू। ये भी वाक्य देख रहे हैं, इसके आगे भी लिखा होगा रिमूव टू। बनाएंगे तो कैसे बनेगा? का चेंज होने वाला है, ये तो आराम से चेंज होगा, ये तो आराम से चेंज होगा। तो पहले आप बनाएंगे तो का लिखिएगा ही लिखेंगे, तब का लिखेंगे इज। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं जब टू हटाते हैं, या इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। हाँ, किसको बता जाएगा? सो आई पुअर। आप देखा एक आगे हम लिखे नियम क्या कहता है, नहीं पहले डैट लिखेंगे, डैट, तब ही है तो ही लिखिए, ईच है तो नहीं लिखना पड़ेगा आपको, कैन नॉट, तब आपके पास जो हेल्प मी है तो हेल्प मी। मनहेजा आपको इतना यूज करना पड़ेगा, डैट का यूज करना पड़ेगा, ही सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा, ही है तो ही लिखिए। अब इसी को बनाना है तो ये लिखिए, दीक्षा, दीक्षा लिख लीजिए। वाज है तो वाज लिखिए, टू है तो सो लिखिए, और डुल लिखिए, और फिर डैट पहले लिखना पड़ेगा। दीक्षा लड़की है तो सी लिखिए, और टू है, और यहाँ पर वाज दिया, देख रहे हैं ना, मेन ये है वाज। वाज के अनुसार टू के जगह क्या लिखेंगे? कुड नॉट, कुड नॉट। तब आप क्या लिखेंगे? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड द पोयम। दीक्षा वाज सो डुल दैट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द पोयम। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, अगर कोई पूछे तो, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मिटा दे इसको, आ जाओ, ऐसा बना लोगे नू। एक और देखते हैं, ही इज टू ओल्ड टू रन। एक इसको बनाएंगे, वह इतना बुजुर्ग हो चुका है कि दौड़ ही नहीं पाएगा। द फादर वॉज टू वीक, द फादर वॉज, द, ये अगर आ जाओ टेस्ट में तो छोड़ोगे तुम लोग। द फादर वॉज, फादर टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, टू कंट्रोल हिज सन्स। मन कहने का मतलब है कि
द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। द फादर माने पिता, वाज, अब देखो पहले तो इसको बनाओ तो ये हटेगा टू, ये भी टू हटेगा, तो जब इसको लिखिएगा तो पहले क्या लिखिएगा ही, तब क्या लिखिएगा इज, है जब सो, तब लिखेंगे डैट, ही लिखो ही कैन नॉट, इतना जल्दी बोल रहा जाता पूरा, पहले देखो हाई को जोड़ना पड़ता है, हाई जोड़ना पड़ता है, कैन नॉट जोड़ना पड़ता है, इज रहेगा तो कैन नॉट, तब भाई ओल्ड 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 पहले ओल्ड रहेगा ना, ओल्ड लिखा ही, तब भाई टू की जगह पे पूरा लिखा, तब भाई वन लिखा, हाई टू की जगह पर सो लिखा जाएगा, तो क्या होगा द फादर, फादर माने जो खादर छीनते, द फादर वाज सो वीक डैट, टू का फिर द फादर का ही ना लिखा ही, दैट ही वाज बता कुड नॉट, कुड नॉट, कुड नॉट, है क्या लिखा है कंट्रोल, अपने बच्चा को कंट्रोल नहीं कर पाता, सलाह आ रहा है उसका बच्चा, मारता लाठी उठा कर सही होता, रंगों घूम देता, फिर बना रख सकते हैं। तीसरा आ जाओ, द हाउस इज टू कॉस्टली, द हाउस इज टू, फटाफट लिखो तो नहीं ज़्यादा पढ़ना है, द हाउस इज टू कॉस्टली, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, टू बी परचेज, परचेज बना लोगे, ए यार आई टू हटाओगे, हाई हटेगा तो क्या होगा, द हाउस, हाउस माने इज, आई सो, तब डैट, कॉस्टली पे लिखा आएगा, डैट, ए आई ही ना लिखा ना, ये निर्जीव है, घर निर्जीव है, आप ईट का प्रयोग करिएगा, डैट ईट, हाई इज बाद क्या लिखाएगा कैन नॉट बी परचेज, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम, ही इज टू प्राउड, he is too proud to listen to anyone, बना लोगे, आई टू हटाओगे, क्या लिखाएगा he is so proud that he, यही से क्या लिखाएगा cannot listen to anyone, listen to anyone। 5 नंबर आ जाओ, he is too intelligent, वो इतना इंटेलिजेंट है कि not to solve all the problem, कि वो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, he is too, यहाँ ब्लैकबोर्ड पर देखो, पढ़ने के लिए आया हो तो दिमाग में अच्छा सोच रखो, he is too intelligent not to solve all the problem, अच्छा आप मुझे बताओ क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, टू है तो यहाँ भी, अच्छा देखो नॉट आ गया है, जब नॉट आ जाएगा तो कैन नॉट का प्रयोग नहीं, खाली कैन का प्रयोग, जब नॉट नहीं होता है तो नॉट का प्रयोग, जब कैन आ गया कैन नॉट आ जाएगा, खाली नॉट आ जाएगा, केवल कैन का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा भाई, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, नॉट नहीं रहेगा क्योंकि नोट पहले ही दे दिया ना, लिख लो फटाक दे, फटाक लिखो, टाइम नहीं है। देखो 6 नंबर,
तने सीख लो लोग इन द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब 8 है चलिए द ट्री ट्री माने पेड़ द ट्री इज टू हाई वह इतना ऊंचा है फॉर मी टू क्लाइंब मेरे लिए चढ़ने के लिए फॉर मी टू क्लाइंब का आपको मालूम है क्या बनाना है एकदम मालूम है सर पूरा लिखा गया डाटा एक्टिव के जगह पर क्या लिखना है आपको सो सिंपल सी बात है यार उसके बाद से है फार्मी को क्या लिखना है आई अभी आपको लिखा गया था कि जहाँ फार्मी होगा आई जहाँ फारस होगा अभी वो अच्छा कहानी आ चुका है इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर ही है तो क्या लिखोगे के नॉट भाई कहानी खत्म डेट लगा देना है बस तो लिख लो द सब पर लिख रहे ना सब लोग कॉपी के द ट्री इज सो हाई दैट फार्मी को किस में चेंज करेंगे आई आप देख लेना हाँ डेट आई कैन नॉट इज है ना तो कैन नॉट क्लाइंब कैन नॉट क्लाइंब ठीक है कोई दिक्कत होना चाहिए फार्मी के लिए हल्का लिखा नहीं गया था नियम यही बात आपकी है सबके कॉपी है ना फिर आप उतार देंगे तो कहना इसको लिख रही है नहीं अभी लिखो पहले दूसरा नहीं लिखे तो उससे क्या हुआ तीसरा से लिखो उसको बाद में लिख लिया जाएगा लिखो अभी नहीं तो एक हफ्ता में पूरा नहीं हो पाएगा जितना पढ़ा तो किस पर लिख रही है कि इसके पहले वाले में क्या था ना कि इसके पहले वाले में हाई के बाद एक फार भी नहीं देता था डायरेक्टली टू दे देता तो हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इसको उठा के लिखते थे लेकिन जब मौजूद रहेगा फार में फार जो भी तब नहीं लिखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा पूछा है समझे क्या समझी हम समझे है बना के दिखाओ 9 नंबर बनाओ इट वाज अगर नहीं बनाओगे तो 1 घंटा तक जो हम लोग पढ़े सब बर्बाद हो गया सही सही बनाना है इट वाज टू हार्ड फॉर हिम टू गो आउट टू गो आउट चलो बनाओ तुम देखें इट वाज सो हाँ हार्ट लिखा गया हट लिखा है ना हट दैट आई ना ओकरा बाद कैन आई कैन नॉट गो आउट ठीक है गलती है हार इनके लिए ही लिखते हैं आई क्यों बता रही है बार हम नहीं लिखे हैं इसीलिए हमको नहीं पता अब बहाना नहीं मत करो ना झूठ बोल रहे हैं तो देख लीजिए कॉपी उसे कहो याद करो नहीं याद है तो हम लिखे हैं क्या अपना दिमाग में याद है मुझे इट वाज सो हार्ड डैट ही ना लिख भैया तुम लोग तो हम लोग चक्कर याद है तो डैट फारी कहीं में आवाज मानो तो कूड नाट का प्रयोग किया करो समझ रही है कूड नाट चला जाओ 10 नंबर फारस आता तो भी लिखते चलो 10 नंबर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कह दिया कि द पैसेज इज टू डिफिकल्ट द पैसेज इज टू डिफिकल्ट द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू understand the passage is too difficult for me to understand चलो भाई ये जो से टू किस में चेंज कर दोगे और फॉर में आई में तो क्या होगा द पैसेज इज सो डिफिकल्ट डेट फॉर में किस में आई और ईज है तो किस में चेंज हो जाएगा कैन नॉट अंडरस्टैंड हाँ हो गया 10
नोट कर लो इसको। हमारे पास इतना जानो कि पहला टू के जगह पर शो रहेगा और दूसरा का टू के जगह पर। अब हमको बताते हैं बहुत सिंपल सा एक ट्रिक। जब एक टू रहेगा तो क्या करिएगा, जब एक टू रहेगा तो उसको हमेशा एक्सट्रीमली में बदल लेना। किसमें? एक्सट्रीमली में। लिखा था नियम 2, नियम 2। यदि आपका सब्जेक्ट प्लस इज या वाज प्लस एगो टू प्लस ऑब्जेक्ट, आप इसको जब टू को हटाएंगे, सिंपल सा रूल बताते हैं, कभी आप अपने भविष्य में भूल नहीं पाएंगे इसको। तो सब्जेक्ट इंग्लिश का है, इंग्लिश है प्रैक्टिस वाला चीज़, समझ रहे हो। इज वाच टू के जगह पर एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली प्लस सब्जेक्ट बन गया। याद करो, सब्जेक्ट प्लस इज वाच प्लस टू प्लस सब्जेक्ट, टू को हटाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज वाच प्लस एक्सट्रीमली प्लस सब्जेक्ट। आपको बता दें कुछ एग्जांपल में, याद हुआ ना, ये टू के जगह पर केवल टू ही हटेगा, इसके जगह पर एक्सट्रीमली का यूज किया जाए। बाकी कोई वाक्य में परिवर्तन मत करना, जैसे वैसे ही लिख देते हैं, क्या रखे जी, खाली बस हम लोग जहाँ टू है तहाँ एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। इसमें पहला देख लेते हैं हम लोग। कहा कि हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। हिज सारो माने दुख, हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, फॉर टीयर्स। His sorrow is too deep for tears। यहाँ इज लिख लेना, इसे थोड़ा सा लिखना, टू लिख लेना। His sorrow is so deep for tears। सो नहीं, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली लिख लेना। सेकेंड, माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स। माई मेरा दिल दीवाना है, हाँ, माई हार्ट वाज। अच्छा, ये दिल की रफ्तार, माई हार्ट वाज टू फुल। फुल माने भरा हुआ है, फॉरवर्ड शब्दों से। फॉरवर्ड माने क्या होता है? तभी तो कभी कभी आप दिल पर अपने कान को लगा कर सुनिएगा, कभी हेट कभी फेट करते हैं, तो बना लोगे। कुछ नहीं करना है, बस टू के जब क्या लिखना है, एक्सट्रीमली। इसका मतलब क्या होता है? माई हार्ट वाज एक्सट्रीमली फॉरवर्ड्स। मेरा दिल शब्दों से भरा हुआ है। फुलवा जोड़ दो। द वीथर इज टू हॉट। आज बड़ी मौसम बहुत गर्म है। द वीथर, वीथर माने मौसम होता है, वीथर इसको पढ़ा जाता है। इज टू हॉट। हॉट माने, हॉट माने एक्स्ट्रा में लिख देंगे, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली हॉट माने ये टू रहेगा तो इसके पर हम लोग एक्सट्रीमली का यूज करेंगे। एक्सट्रीमली का प्रयोग करके बनाएंगे। बना रहे हैं, देख तो लो, कब मत भूलना इसको।
ऐसे जी नहीं मिटाइए। अब तुम लोग बनाओगे। 4 नंबर बनाएगा आकाश। माई मदर इज 2 फाइट। हाँ माई मदर इज क्या हुआ है? मेरी माता बड़ी मोटी है। मेरा भी खाना चुरा चुरा खाती है वो। भैंसा हो गई है। माई मदर इज 2 फाइट। 2 हटाओ 2 हटाओ काला कराओगे। एक्सट्रीमली 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 फाइट। मेरी माता इतनी मोटी है कितना रोटी खाती है ये माता। रोटी खाने से द मीटिंग वॉज टू नोइजी। मीटिंग में बहुत शोरगुल था। द मीटिंग करा के जा। द मीटिंग वाज टू नोइजी। जाए से पहले अंग्रेजी के सेटिंग करा के जाती ही होता। द मीटिंग वाज टू नोइजी। नोइजी माने शोरगुल होता है। तो आपको याद होगा, सिंपल सी बात है। 2 के जब क्या लिखोगे? हाँ, इतने सुंदर पढ़ने वाले बच्चे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आपको हमको लगता है कि ये जब चल रहा है ना लाइव, अब नरेंद्र मोदी जी को दिखाना है। समझ रहे हो? कितने बच्चे चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पर। 6 नंबर आ जाओ। ये तो बना लोगे? हटा दे लिखो। एडजस्ट नियम नंबर 3 लिखो। नियम 3 एडजस्ट 2 यानी 2 को लगाना। 2 को लगाना। एडजस्ट 2 का मतलब होता है कि आपको 2 को लगाना है। इसका पहले 2 को हटा रहे थे, तो जो सूत्र आप लिखे थे उसी का उल्टा इसमें लिखना। 2 को लगाना है आपको। तो देखो कैसे आप बनाएंगे हम। जैसे मान लो कि हमारे पास जब 2 ना हो, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस ईज आवाज प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल हुआ। सब्जेक्ट होगा प्लस सीज आवाज़ होगा प्लस सो होगा प्लस एडजेक्टिव होगा प्लस डेट होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस कैन नॉट या कुड नॉट होगा प्लस सब्जेक्ट। तो देखो ये हट जाएगा जब 2 का यूज करेंगे तो, और यहाँ से ले करके यहाँ तक ये हट जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर लिखना 2 को लगाना। 2 को लगाना। जब 2 को लगाओगे तो पहले सब्जेक्ट लिखना, तब ईच आवाज़ लिखना, तब वही 2 लिखना, तब वही एडजेक्टिव लिखना, तब वही पूरा हटा देना, उसके ऊपर 2 लिखना और प्लस ऑब्जेक्ट लिखना। फुल स्टॉप। सब्जेक्ट तब ईच आवाज़ तब 2 तब एडजेक्टिव तब 2 तब ऑब्जेक्ट। ये आपके पास रहेगा इतना। ठीक है? और हमें इसी का प्रयोग करके क्या करना है? तो इसका प्रयोग करके हमें बनाना है। ये आपके दिया रहेगा और देख लीजिए। सो आप जैसे लगा रहे थे ना, ये सो हटेगा तो 2 आ जाएगा इसके जगह। अब बाकी है डेट सब्जेक्ट जितना है हेजल हट जाएगा। एक और 2 जन टी वो लिखते तो वो लिख देंगे, बाकी सब। देखो वाक्य में हमेशा ये दिया रहेगा
ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, अंतिम वाला भी दिया रहेगा। बस खाली एक ये हटाना है और एक वो हटाना। ठीक है, तो इसको कहते हैं एडजस्ट टू। एडजस्ट का मतलब होता है टू को लगा करके बढ़ाना। कुछ एग्जाम्पल देखें हम लोग, समझे ना सूत्र। देखो पहला देखते हैं हम लोग, कहा इसमें कि ही इज, पहला ही इज so tired that he cannot walk. He cannot walk. He is so tired that he cannot walk. या सो हटा दो, यहाँ डेट से लेकर के ये वाला जो हिस्सा है उसको हटा। He is too tired, पूरा हट जाएगा, to walk। दूसरा he was, समझे हो ना, इसे सो के जगह पर हमने टू लगा दिया, टायर्ड के साथ पूरा हटा करके आप टू लगा दिए वाल। he was so poor, he was so poor that she could not pay her fee. She could not pay her fee. तो he was so poor that she could not pay her fee. इसको बनाएंगे आप, तो he was, सो हटा दो, टू पुअर दैट, क्या बोल रहा, ही वाज टू पुअर। अब बाकी सब हटा दो यहाँ से लेके यहाँ तक, और टू लिख लेना, हाँ, पे हर फी, फुल स्टॉप। 3 नंबर आ जाओ। 3 नंबर आपका है सी वाज, सी इज ओवर, या मान लो कह दिया कि इट इज, क्या हो गया, तो तू इतना बना सके लगा। मानी बता, तू हमारा तो छोट बड़ा कि हम तेरे से छोट हैं, तब बड़ा आदमी की बात मानना चाहिए ना। अब तुमसे जो छोट होगा उससे अपनी बात मनवाना, क्या देखना मानते हैं कि नहीं सब। हाँ, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। जहाँ ही जगह तहाँ का यूज कर देंगे T2, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक H2। तो ईट साथ ही साथ लेकर रखा तुम लोग, टू कोल्ड और टू गो आउट बन गया। बना सकते हैं, सब आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लोगे। अच्छा एक और देख लेते हैं, ही इज सो लेजी दैट he cannot keep pace with you. He is so lazy that he cannot keep pace with you. तो ही लिख लेना, भाई स्टोइंग में लिखा आएगा, सो बदल जाएगा टू में, भाई लेजी, बाकी सब डेट ही कैन नॉट, टू लिख लो, कीप पेस विथ यू, पेस विथ यू। ठीक है, एक मिनट, 5 नंबर भी लिख देते हैं। The case was so urgent
द केस वाज सो अर्जेंट, अर्जेंट माने जरूरी, दैट इट could not be postponed। बनाओ इसको तो लिखा जाएगा द केस वाज टू अर्जेंट। अब बाकी सब लिखा जाएगा, टू लिखा जाएगा केवल, टू बी पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड माने पेपर आप देख रहे थे, पोस्टपोन्ड आगे बढ़ रहा था, तो पोस्टपोन्ड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना, आगे प्रमोट के मतलब क्या होता है? प्रमोट के मतलब ना। आइए नियम 4, अब आपको लिखना असर्टिव, बात मत करो, ऐसा देखो तो असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। देखो हम आपको बता दें कि असर्टिव का मतलब होता है साधारण, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब हम आपको बता दें क्लास 12 के नियम के अनुसार कि अगर वाक्य सिंपल सेंटेंस में होगा तो जब आप इंट्रोगेटिव में बनाइएगा तो इसको हमेशा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाया जाता है। और आप जानते होंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या होता है? सहायक क्रिया को उठाकर पहले कर दीजिए तो इंट्रोगेटिव और नॉट जोड़ दीजिए सब्जेक्ट के बाद का नेगेटिव। जैसे अकबर वाज ए ग्रेट किंग, मान लो, पहले समझो, अकबर वाज का आ गया ग्रेट किंग। जब आप इसको इंट्रोगेटिव में बनाइएगा तो वाज अकबर नॉट ए ग्रेट किंग, नॉट जरूर रहेगा। बस समझ रहे हैं? जैसे हाई स्कूल में कहा था ना, हाई स्कूल में ये था कि खाली अकबर वाज ए ग्रेट किंग था, तो हम लिखते तो वाज अकबर ए ग्रेट किंग इंट्रोगेटिव में। तो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे वाज अकबर नॉट ए ग्रेट किंग। दूसरे का रूल ये होता है कि अगर नेगेटिव में रहेगा वाक्य तो केवल इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नहीं बनेगा। जैसे अकबर वाज नॉट ए ग्रेट किंग, अकबर वाज नॉट ए ग्रेट किंग, तो इसको जब बनाइएगा ना तो वाज अकबर ए ग्रेट किंग हो जाएगा, नॉट हटा देंगे, वाज अकबर ए ग्रेट किंग हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब वाक्य के शुरुआत में अगर नो वन आया हो तो हमेशा आप डच का प्रयोग करते हैं और डच के साथ नो वन को एनी वन में बदल देते हैं। पढ़े भी होंगे, जहाँ भी नो होगा उसको एनी में बदल देते हैं। और अगर कहीं एवरीबॉडी आया हो या नो बॉडी आया हो तो हम डज लगा करके, अगर नो बॉडी आएगा तो डज लगा करके हम एवरीबॉडी में बदल देते हैं नो बॉडी। पहले तो हम आपको पूरा रूल लिखा देते हैं कि कैसे सिंपल में रहेगा तो नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, या सेटिव में रहेगा तो इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे। तो पहले 5-6 इसके रूल लिख लेते हैं, तब हम लोग फटाफट सेंटेंस को इस नियम के अनुसार बनाएंगे। तो लिखते हैं, नियम नंबर 1 लिखो, माने सब सूत्र हैं। सूत्र 1, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाक्य आप कराएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको इंट्रोगेटिव में बनाइए तो आप इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, नॉट जरूर आएगा। सूत्र दो पर चलते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इसके बाद हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट, अंतिम क्वेश्चन में नॉट नहीं रहेगा ना, क्योंकि इसमें नॉट आ गया। सूत्र 3 लिख लो। सब इसमें फार्मूला कमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप यस या यस प्लस सब्जेक्ट। जब आप इसको इंट्रोगेटिव में रखेंगे तो क्या लिखिएगा? डू या डच प्लस सब्जेक्ट तब वर्ब का पहला रूप तब ऑब्जेक्ट, अंतिम क्वेश्चन। सूत्र नंबर 4 सब्जेक्ट नॉट रहेगा। इसमें नॉट नहीं है ना, इसमें नॉट लिख दीजिएगा। अरे वर्ब को पहले नॉट लगा देना तब। एक होता है पढ़ेंगे सब्जेक्ट तब वर्ब का दूसरा रूप तब ऑब्जेक्ट। इसको जब आप इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पहले डिड तब सब्जेक्ट, पहले डिड तब सब्जेक्ट तब नॉट तब वर्ब का पहला रूप तब ऑब्जेक्ट तब अंतिम क्वेश्चन। सूत्र नंबर 5 सब्जेक्ट। अब मान लीजिए कि ऐसे वाक्य अगर आता है तो पूरा बना लेंगे। कुछ अलग सा अगर वाक्य आ गया, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाता है ना एवरीबॉडी प्लस यहाँ पर में यस लगा होगा। सब्जेक्ट नहीं आता, एवरीबॉडी सब्जेक्ट बन के आता है। और पढ़े भी तो होंगे एवरीबॉडी। अब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपका जो एवरीबॉडी होगा कौन यस है यार, मन वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। आज तक पढ़े हो कभी? इसका मतलब सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट होगा तो पूरा सब्जेक्ट। कहीं बताओ कहीं यस थोड़े लिखा गया, सब तो सब्जेक्ट ही लिखा गया। चलो यहाँ पर लिखना डज प्लस एवरीबॉडी। देखो इसमें वर्ब में यस लगाया गया ना, तो डज प्लस एवरीबॉडी प्लस नॉट तब आपके वर्ब का पहला रूप तब अन्य शब्द। तो इसमें नॉट नहीं आया है ना, इसलिए हमने नॉट को लिखा यहाँ। एवरीबॉडी किस में चेंज होगा?
तो नो बॉडी के लिए तो नॉट लगा दिया यहाँ पर, क्या दिक्कत है? तो नो बॉडी लगा दीजिएगा तब यहाँ पर। सूत्र नंबर 6, अगर मान लो नो वन आ जाए, इसमें आ गया मान लो नो वन, तब वर्ब का पहला रूप इसमें यस, तब अन्य शब्द। तब इसको जब आप इंटीग्रेटिव में बनाओगे तो देखो क्या होगा। पहले तो एकदम पीछे बात, डच डच, तब एनी में देखो नो वन है ना, तो नो के एनी में वन है तो वन, बाकी समझ में पर का पहला। कभी भी डच लगाते हैं ना तो यस हट जाता है, याद है। इतना सूत्र याद करोगे तो कबो नहीं फंसेगा आपका इंटीग्रेटिव सेंटेंस। 7, इसमें एक और रूल है दिया, इट इज नो, इट इज नो अब प्लस अन्य शब्द, प्लस अन्य शब्द। तो इसको जब इंटीग्रेटिव में बनाओगे तो पहले इज, तब इट, पहले इज लिख लेना, तब इट, आप प्लस प्लस कर देना, ऐसे ही लिख लो, इज इट, नो के यानी में प्लस अन्य शब्द। पहले तो लिखो तो फार्मूला, परेशान हो गए, सूत्र लिखो तब न लगाओगे। चलिए, तो इस तरीके से इस 7 आपका फार्मूला है, ठीक है ना। इस 7 फार्मूला का यूज करके हम लोग कैसे सिंपल से इंटीग्रेटिव में बदलेंगे। तो याद हो गया होगा तुम लोग लिखते हुए। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल बनाते हैं। जितना नियम लिखे थे एक एक तन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कन्फर्म हो जाएगा। आ जाओ सीख के एकदम इंग्लिश में। देखो पहला कह दिया, पहले तो जान जाओ कि चेंज इनटू कहता है ना इंटीग्रेटिव में, इंटीग्रेटिव सेंटेंस में फर्स्ट है टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। देख रहे हो ना, देखो इसमें लिखा रहेगा कि इंटीग्रेटिव में चेंज करो, माने आपके बोर्ड के पेपर जब आएगा ना तो एक ऐसे बक्सा बनाकर उसमें लिखा गया था इंटीग्रेटिव सेंटेंस। तो समझ गए होंगे, बना दो इंटीग्रेटिव में। यहाँ पर पहले कहाँ लिखना है जरा सोचो, पहले तो समझ लो। नियम यही कहता है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब, वाज हेल्पिंग वर्ब है ना, और इज एम वाज वेयर कैन कुड मे माइट उठा करके सबसे पहले कर दो बस। है बाकी तो बाद वालों में कोई परिवर्तन नहीं है, तो नहीं परिवर्तन होता है। वाज आगे, टैगोर के बाद नाट, बाकी सब खत्म कर। तो कहाँ लिखोगे वाज, तब आप लिखेंगे टैगोर, तब लिखेंगे नॉट, बाकी सब ए ग्रेट पोएट को समझ। तो पहला नियम पर पहला एग्जाम्पल बन गया। दूसरा आ जाओ, कहा कि यू कैन नॉट विन दिस मैच, विन दिस मैच, यू कैन नॉट विन दिस मैच। जरा सोचो, आपके
नियम नंबर 2 के तहत ये है, जैसे आप लिखे थे सेम टू सेम है, बस इसमें का जो नाट होगा उसको हटा देना आपको, केन को पहले कर देना, अंतिम क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा इंटीग्रेटिव में जब बनाएंगे तो पहले केन, तब यू, तब हो जाएगा विन दिस मैच, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क। 3 नंबर पर आ जाओ। फिर आपसे कहा ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो इसमें भी पहले ही नेवर है, विल को पहले कर देंगे तो सुन लो, और नेवर को हटाना मत, नेवर को ईवर में कर देंगे। जगह नो होता था एनी में, जगह नो बॉडी होता था एवरीबॉडी में, उसी तरीके से ये यन हट जाएगा, बस ईवर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो लिख लो, इसको बनाओगे तो पहले क्या लिखोगे इंटीग्रेटिव में, पहले हो जाएगा विल, तब हो जाएगा ही, तब हो जाएगा ईवर, तब हो जाएगा फॉरगेट, तब हो जाएगा एनी, तब हो जाएगा माई है, माई के माई रखो। काइंडनेस माने जानते हैं ना, दयालुता। 4 नंबर लिख लो। कहा कि द टीचर आस्क्ड माना होता है पूछे। द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी ए गुड बॉय। द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी ए गुड, क्या लगाओगे जानते हो, यहाँ ईडी दिया गया, देख रहे हैं ना, और ईडी ये बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पहले आप डिड लिखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लिखा जाता है ना, डिड, तब द टीचर, तब नॉट, तब राकेश टू बी ए गुड, सिंपल बात है। ईडी ये बताता है कि डिड लगाएंगे, तो डिड, द टीचर नॉट, आस्क ईडी हट जाएगा, आस्क राकेश टू बी ए गुड बॉय। अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर आ जाओ। 5 नंबर में कहा कि नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, नो वन नोज यू। तो पहले देखो आपको करना कहा है, नो यस ये लगा रहे हैं, देख रहे हैं ना, एकदम ध्यान से समझो। यस ये बताता है कि डच का प्रयोग करना है, वर्ब में यस से जो लगा है, तो पहले डच, और तब एनी वन, और तब नो यू, क्योंकि जब इसमें नाट आया है ना, तो नीचे वाला में नाट नहीं आना चाहिए, जब ऊपर नो आ गया तो नीचे एनी ही आना चाहिए। तो क्या होगा बनाओगे तो इंटीग्रेटिव में, जब इंटीग्रेटिव में बनाओगे तो पहले लिखोगे डच, तो नो आपका बदल जाएगा एनी, वन, हाई नो यस हट जाएगा यू, अंतिम क्वेश्चन है। 6 नंबर आ जाओ। का एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, एवरी बॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, likes to become great। तो बताओ ये लाइक्स है ना, तो पहले डज लिखेंगे, इंटीग्रेटिव में बनाओगे तो डज लिख लो, और तब एवरीबॉडी है तो एवरीबॉडी लिख लो, नो बॉडी भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर एवरीबॉडी लिखेंगे तब नाट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जब सिंपल है तो नीचे में नाट होना चाहिए। तो डज एवरीबॉडी नॉट लाइक्स में के ई हट जाएगा, यस हमें लाइक टू बिकेम ग्रेट। अंतिम क्वेश्चन 7 नंबर आ जाओ। कहा कि इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन,
टू हेल्प दिस पुअर मैन। तो पहले जब इसको इंटीग्रेटिव में बनाओगे ना तो यहाँ इज पहले आ जाएगा, तब इट नो आपके एनी में बदल जाएगा। नो किस में? एनी में। और तब लिखेंगे गुड, बाकी सब होंगे टू हेल्प दिस पुअर मैन, उस मार्क लगा देना। 8 नंबर आ जाओ। नेहरू वाज हॉनरेड एवरीवेयर। नेहरू वाज हॉनरेड एवरीवेयर। तो आज पहले आ जाएगा यहाँ पर, वाज नेहरू, और हॉनरेड वैसे ही लिख देंगे एवरीवेयर। अंतिम क्वेश्चन 9 नंबर। नोन कैन अवॉइड इट। नोन कैन अवॉइड इट। तो पहले केन आ जाएगा सबसे पहले इंटीग्रेटिव में बताओगे। उसमें नॉट नहीं लगेगा, नेहरू में एवरीवेयर। हाँ नाट लगेगा यार, में नाट नहीं है। वाज नेहरू तब नाट लगेगा। केन पहले केन, देखो अभी नून है नो, तो नून को आप एनी में बदल सकते हैं। केन एनी, अगर अवॉइड रखना, अवॉइड इट। 10 नंबर। द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड। जब इंटीग्रेटिव बनाएंगे तो इज द अर्थ नॉट राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से 10 सेंटेंस आपके यहाँ लिख लीजिए। तो आप क्या बनाना है हम लोग को? हाँ, तुम्हें जिंदगी में बहुत मिलेगा इंटीग्रेटिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस।